3 जून 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था जो बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला था भारत के लोकतंत्र के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उस आदेश में कहा था कि भारत के लोकतंत्र में धर्म जाति भाषा, भारत के लोकतंत्र में धर्म जाति भाषा और समुदाय के नाम पे वोट मांगना गैर कानूनी है। उसने साफ साफ इसको प्रतिबंधित किया था और संविधान की धारा 123(3) को उसको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म जाति संप्रदाय समुदाय भाषा के नाम पे वोट मांगता है तो वो गैर कानूनी होगा और उसके चुनाव को निरस्त भी किया जा सकता है। ये 20 साल पुराना मसला था। ये मुंबई हाई कोर्ट में जो है ये मसला 91, 92, 1991-92 में आया था और उस हाई कोर्ट के फैसले से कुछ सदस्यों की सदस्यता हुई गई थी जिन्होंने ये हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा था, जो मुझे याद आ रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस आदेश को एक्सप्लेन करते समय सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी अच्छी चीज़ कही थी। उसका ये कहना था कि धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत विषय होता है, ये सार्वजनिक विषय नहीं होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही भूल गया इस बात को कि धर्म जो है सार्वजनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत विषय होता है। काश हम समझ पाते इस सत्य को कि धर्म व्यक्तिगत विषय ही होता है। और गॉड इज विद इन आवर सेल्फ, नोवेयर एल्स, नीदर इन टेम्पल नॉर इन मॉस्क, नोवेयर एल्स। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर हर व्यक्ति का इंडिविजुअल ईश्वर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि धर्म व्यक्तिगत विषय है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर धर्म व्यक्तिगत विषय है तो फिर भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 में इसके सार्वजनिक प्रचार प्रसार, सार्वजनिक उत्सव या फिर धर्म के सार्वजनिक सार्वजनिकता को क्यों मान्यता दी गई है? क्यों प्रोपेगेंडा करने का अधिकार दिया गया धर्म के नाम पे? क्यों धर्म के नाम पे अनेक सुविधाएं दी गई हैं, आज़ादी दी गई है? इट्स लाइक फंडामेंटल राइट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो अनेकों चीज़ों पे स्वतः संज्ञान लेता है, उसे अपनी कही इस बात पे कि धर्म व्यक्तिगत विषय है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए मित्रों। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो फिर से एक्सप्लेन करे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म के नाम पे जो ये ढेर सारी स्वतंत्रता गई हैं, जिसका दुष्परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है, हमारा समाज भुगत रहा है। और हम एक कह सकते हैं तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें पूरा देश बर्बाद हो जाए। बातें भले ही कुछ करी जाए कि हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ हाथों तक सीमित है। समाज की वास्तविक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है हिंदू और मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे और आर्टिकल 25 और 28 के वजह से। मतलब चाइना आज हमसे 2 साल पीछे आज़ाद हुआ और हमसे कितना आगे निकल गया। वहाँ की जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी उस समय 10-15 साल के लिए चाइना ने हर तरह के धर्म पे प्रतिबंध लगा दिया था, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पे प्रतिबंध लगा दिया था, यानी धर्म पे पूरी तरह से रोक हो गई थी। चाइना ने उसका फायदा उठाया और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में भी तत्काल आवश्यकता है कि धर्म पे रोक लगाई जाए, धर्म को व्यक्तिगत विषय बनाया जाए, धर्म को सार्वजनिक विषय न बनाया जाए, धर्म को संगठित गिरोह की तरह न विकसित होने दिया जाए। और आज़ादी के बाद से लगातार हमने जो है धर्मों को एक संगठित गिरोह की तरह विकसित होने दिया है और आज धर्म एक संगठित राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है। आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ये एक राजनीतिक दल है। ये वोट की राजनीति करते हैं लोकतंत्र में। उन्होंने लोकतंत्र को इतना विद्रोह कर दिया है धर्म और जाति भाषा और समुदाय के इस बंटवारे ने कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिला के इस वीडियो का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ जो है मना करता है कि आप धर्म जाति समुदाय भाषा के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन आप अपने लोकतंत्र को देखिए। आप चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकार हो, आप चुनाव के समय देखिए, चुनाव से पहले देखिए, चुनाव के बाद देखिए,
सिर्फ सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, जातिवाद, धर्मवाद। आप किसी मिनिस्ट्री को उठा लीजिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, इवन मिनिस्टर तक, विधायक तक, सांसद तक, सब के सब जाति और धर्म के नाम पे ही चुने जाते हैं। इनका सिलेक्शन, मिनिस्ट्री, कैबिनेट का गठन भी जाति को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, जाति और धर्म के पैमाने पर जो है बनाया जाता है। कहीं भी लोकतंत्र में मेरिट नहीं रह गई, ये पूरा का पूरा लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है और इन जातिवादियों ने, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों ने पूरे लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया है। और जो हमारी संस्थाएं हैं, जिन्हें स्वतंत्र संविधान ने बनाया था, संविधान को संभवतः अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने चुनाव आयोग को बनाया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया, इनको एकदम स्वायत्तता दी कि ये सरकार से प्रभावित नहीं होंगे, सरकार का इन पे कोई अंकुश नहीं होगा, ये सही को सही और गलत को गलत करने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये संस्थाएं भी लगातार विफल साबित हो रही हैं। चुनाव आयोग तो पपेट होकर रह गया है। जो भी सरकार रहती है दिल्ली में, वो उसके पपेट की तरह काम करता है। एक ये तो गनीमत है कि बीच में एक टी.एल. शेषन नाम का व्यक्ति आया था, जिसने साहस दिखाया, जिसने ये साबित किया कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त एक स्वतंत्र संस्था है, और उसने इसके अधिकारों को थोड़ा सा बढ़ाया। और भारतीय राजनीति में बहुत सारा परिवर्तन होने रहा है। लेकिन उसके बाद से फिर एक के बाद एक ऐसे चुनाव आयोग में लोग आते गए जो पालतू कुत्ते की तरह जिनका व्यवहार है, पालतू पेट जानवर की तरह जिनका व्यवहार है, और जो दिल्ली में सरकार में रहता है उसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो कुल मिला के ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। आज मैं जो देश की स्थिति देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम के नाम पे, माय गुडनेस, जो नज़दीक का दशक मुझे दिखता है वो बेहद काला दिखता है। हम एक बड़े गृह युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर जो भी हुआ इतिहास में। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान हिंदुओं का था, पाकिस्तान मुसलमानों का था। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां या जो लोग राजनीतिक थे वो दूरदर्शी संभवतः नहीं थे, वो चूक गए और तमाम मुसलमान इस देश में रह गए। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए समर्थन किया था, वोट किया था, वो भी रुक गए। और आज वो एक इस देश के लिए जो हिंदुओं को एक टुकड़ा मिला, उसमें इतनी बड़ी समस्या के रूप में उभरे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत फिर से एक बंटवारे की तरफ जा रहा है, भारत एक बड़े गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। ये राजनेता जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम जो विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, माय गुडनेस, अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। हकीकत देखो समाज की कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का पालन शुरू करे और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अनुच्छेद 25 और 28 में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। जितना जल्दी संभव हो कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्वतः संज्ञान में लेके 25 से 28 में बड़ा परिवर्तन करे और धर्म को व्यक्तिगत विषय बनाए। धर्म घरों के अंदर होना चाहिए, धर्म सड़कों पे नहीं होना चाहिए। धर्म को जल्दी से जल्दी अगर सड़कों से नहीं हटाया गया, मंदिरों मस्जिदों से नहीं हटाया गया, तो ये धर्म खा जाएगा, देश को नष्ट कर देगा। एक दूसरे को हम धर्म के नाम पे मार रहे हैं, हम हत्या कर रहे हैं। माय गुडनेस, आई कांट बिलीव, पर्सनली आई कांट बिलीव कि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जान से मार सकते हैं कि वो दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का है। धर्म ने हमें अंधा बना दिया है, धर्म ने हमें पागल बना दिया है। मैं हिंदुओं को ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, मुसलमान इस देश की सबसे बड़े दोषी हैं। इस्लाम पूरा का पूरा इस भारत के लिए दोषी है। जब से इस्लाम इस रीजन में जब से इस्लाम का प्रवेश हुआ है, ये लगातार गिरता है गया, लगातार नष्ट होता गया है, लगातार ध्वस्त होता गया है। तो मैं इस्लाम के फॉलोअर्स को निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि बदलो अपने आप को, जल्दी से जल्दी बदलो। स्थितियाँ बहुत खराब आने वाली हैं, बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे।